सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके मुहिम छेड़ दी है। बिजनौर में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सेना में अग्निपथ योजना व व्यापक बेरोजगारी को लेकर युवा पंचायत का ऐलान करते हुए 28 जून से 16 जुलाई तक पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत की जयंत चौधरी ने शुरुआत की है। बिजनौर में आज देर से पहुंचे जयंत चौधरी का युवाओं व रालोद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयंत ने कहा कि सेना में बढ़ती अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही नहीं है। भारतीय सेना को अग्निवीर मत बनाओ, अग्निपथ योजना वापस लो। पहले 15-17 साल नौकरी करता था नौजवान, पेंशन भी मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम किया है। 6 महीने की सेना की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमने नौजवानों को 3 करोड़ रोजगार व स्वरोजगार दिया है और वही आंकड़ा 5 करोड़ बता रहे हैं। ये सब झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं होती। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है, ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो जितने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है। मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं। तो इनके झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप डी, ग्रुप सी की नौकरियां निकलती हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं, पोस्ट 10 होती हैं और आवेदन करने वाले हज़ारों में होते हैं। ऐसा क्यों? कोई माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गांव के एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं, जो एक वृद्ध किसान 94 साल की उनकी उम्र थी, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है। सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे। अच्छा, जैन जी, अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों पे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी कि अगला पड़ाव क्या होगा। आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द होगी। आय दुगनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा। ये चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे ही फैसले होंगे आने वाले दिनों में। कोई भी छोटा काश्तकार, पशुपालक पशु नहीं रखा करेगा। वह पशु जो किसान का एटीएम कहा जाता था कि एटीएम है, तो भूसा महंगा है, पालना कितना खतरनाक है। आप खेत से घर ले जाओगे तो ना जानो कौन आपसे चौथ वसूलने आ जाएंगे गुंडे, और गुंडों पे सहारे के लिए लाल बत्तियां लग रही पीछे और पूरे मुख्यमंत्री वहां बैठ के उनको आपके हमारा पशु, आपकी खेती पे जो नुकसान हो रहा है वो दिख नहीं रहा है और कह रहे मुकदमे और लगाऊंगा। अभी मैं शामली के गांव से आ रहा हूं। 94 साल के किसान, जिनका एक परिवार छोटा सा उनका चबूतरा था, देख के आ रहा हूं। क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। वो सदमे में ऐसे आ गए कि उनकी डेथ हो गई। एक तरफ उनको परिवार संभाल रहा था और दूसरी तरफ उनके घर पे बुलडोजर चल रहा था। कोई जवाबदेही लेकिन नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। बता दिया जाएगा वो अवैध था। अब गांव में भी चलाओ बुलडोजर, गांव में भी वैध और अवैध ढूंढना शुरू करो। मोदी जी स्वामित्व योजना लाए थे,
वो दिन दूर नहीं कि गांव में आपको अपने मकानों और घेरों में भी स्टैंप ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी और पहले प्लान अप्रूव कराना पड़ेगा, उसके बाद एक ईंट लगा पाओगे आप लोग गाँव में। इन बातों को कोई कहेगा नहीं, आपको कड़वी लग रही होंगी। ये हमारे मुद्दे हैं। हम पिछड़ते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। वह किसान के बच्चे, गांव के बीच के लोग जो आज राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए उसोर हैं, गंगा पार कह लो। वैसे हर नदी के बारे में कहा जाता है कि उस पार वाले भले हैं। ये कहा जाता है हर नदी के बारे में, इस पार का आदमी कहता है जी उस पार वाले ज्यादा भले हैं हमसे, इधर वाले भले हैं। मैं अभी उधर से आ रहा हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा और उनको आपका सहयोग। हम अपने समाज की शक्तियों को भूल गए, इसलिए हमने पंचायत देखी। ऐसे मौसम में अभी कोई राजनीतिक पार्टी कोई काम जमीन पे नहीं करना चाहती। जो लोग चुनाव जीत गए वो आनंद ले रहे हैं, जो लोग चुनाव हार गए वो इतने मायूस टूटे हुए उन घर से नहीं निकला चाह रहा। तो इसलिए ऐसे समय पर हम पंचायत क्यों कर रहे हैं? मजबूरी बनी है। आज अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो ना जाने कहां जाके रुकेंगे। मोदी जी का स्टाइल है ये, उनके कार्य करने का तरीका वो समय समय पे सबूबे छोड़ के देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कितना विरोध होता है, कहां तक मैं जा सकता हूं। दूसरी उनकी आदत है कि जो उनका जीवन भर जिसने उनका सहयोग किया है, जब मौका मिलता है सबसे पहले बर्फ पे उन्हीं को लगाते हैं, सबसे पहले उन्हीं का इलाज करते हैं। आर्मी के जितने लोग थे फोन कर करके कहते थे मोदी जी का सवाल है वोट वहीं देनी, बताओ करते थे कि नहीं? क्योंकि भावना उनको लग रहा था ना जाने क्या होगा। आज का सम्मान मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जो एक सर्विसमैन बैठे हैं, जब आपने सर्विस फौज ज्वाइन करी थी ये सोच के तो नहीं करी थी कि हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, नहीं करी थी। ये आपको पता भी नहीं होगा। जब फौज के लिए आप गए, दौड़ लगाई, भर्ती हुई, आपको पता था कितनी तनख्वाह मिलेगी? नहीं, तनख्वाह के लिए नहीं गए। लेकिन अगर सम्मान ही नहीं दिया जाए, जो आपका हक है, अधिकार है, पूरी सर्विस अदा करके जोखिम उठाकर देश के लिए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। और इस सब करने के बाद भी अगर आपकी कोई कदर ना हो तो इसलिए ये कह देना कि भाई ये तो अरे तनख्वाह का सवाल कुछ नहीं होता, अरे पेंशन क्यों मांगो, ये तो देश की सेवा है। कितने लोग देश की सेवा कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? कोई लोग कर रहे हैं जो खेती के किसान के परिवार के गांव के परिपेक्ष में जो पले बड़े हैं वही लोग कर रहे हैं। और हम तनख्वाह नहीं मांग रहे, पेंशन की बात हम कर रहे हैं कि हाँ पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी लड़ेंगे, फिर भी जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे। और जो लोग कह रहे हैं ये तो योजना अच्छी है कि 4 साल की भर्ती में देखो कितने लोग कूद के जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, उनकी भी तो मजबूरी समझो। कितनी बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अभी जून के माह में CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है। भारत में बेरोजगारी का दर पिछले महीने 7.1 था, इस महीने बढ़ के 7.8% हो गया। और ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते, अलग अलग है इसमें दावे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि देश में, भारत में 20 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। 20 करोड़ का सवाल आ गया। 5, 6, 7% की कहानी नहीं है। कौशिक बसु हैं, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के जितनी युवा आबादी है उसमें 24% बेरोजगार हैं। और हम और आप जानते हो, झांक के देख लो अपने गांव में क्या हालत है। जो लोग सरकारी नौकरी के, जो हमारे किसान हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, चाहे उनको बेहतर दाम मिले। गन्ने की पेमेंट की यहाँ समस्या है, बिजली की वसूली जो हो रही है, अभी किसानों ने लड़ाई लड़ी और आपको कुछ हद तक सफलता मिली है। सरकार ने जो आंदोलन आप कर रहे थे उसको माना, और आगे भी अगर कोई इस तरह की अवैध वसूली होगी, अगर गांव में बुलडोजर चलेगा तो हम मानेंगे नहीं। इसलिए मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि किसान अपने संगठन को मजबूत रखे, अपनी आवाज बुलंद रखे। अगर तीनों बात से सहमत हो तो हमें आशीर्वाद दो ताकि ये पंचायत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।